कहाँ से आना, आपने वो नारे सुनने आना है, उन्हें पता नहीं है। तो सलमान साहब से पूछ लेते हैं ना, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप बड़ा कॉन्फिडेंटली बताते हैं कि इलेक्शन भी हो रहा है, नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखें, बात यह है कि हमें इलेक्शन से मुतनफ़र क्यों हो रहे हैं कि पहली दफ़ा है कि कुछ लोग इलेक्शन से भागते नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि कौन से इलेक्शन, कहाँ के इलेक्शन। जनाब, वही इलेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं, कोई नई तर्ज से नहीं इलेक्शन होने जा रहा कि इससे पहले 2018 में भी हुए, 2013 में भी हुए, 2008 में भी हुए, 2002 में भी हुए। ये इलेक्शन जो है क्यों हज़म नहीं हो पा रहा है? इसलिए कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड एक पार्टी को मिलती थी, अब पार्टीज़ बात कर रही हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट फ़िक्रा तो ये है कि वो भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सबको साफ, शफाफ और मुसावी मौके मिलने चाहिए। और देखें, इंतखाबात की साख उसी की होगी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी। नून लीग तैयार है इलेक्शन के लिए और पॉलिटिकल पार्टी संजीदा है? क्योंकि हमने जरदारी साहब को भी सुना और मौलाना साहब को भी, उन्होंने कहा पहले मईशत फिर इंतखाब। देखें मरियम, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। 85 के गैर जमाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ना लेके बहुत बड़ी गलती की थी। देखिए, जब मैदान लगा हो और आप मैदान से बाहर खड़े हों, दरअसल एक पार्टी को कुछ उनके दोस्त ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिकस्त आपके लिए नमिश्ता दीवार है। मैं नहीं समझता। मैं हमेशा यहाँ कहता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, और मैं मुसलसल आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ भी मौजूद होगी, बल्ला भी मौजूद होगा। लेकिन अगर किसी पे संगीन जुराइम के मुकदमात हैं तो वो कोर्ट्स में हल होंगे ना। इसलिए कि माजी के अंदर कैसे कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूँ कि बहरहाल हमने ये इलेक्शंस होते देखे हैं, और पाकिस्तान के अंदर आज जो सूरत हाल बनाई गई है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाई, एक पार्टी ने बनाई। अच्छा। और क्यों कर बनाई? ये 9 मई के वाक़यात हैं। आज जो बेचैनी, मायूसी और बेयकीनी की कैफियत है, क्यों कर तारी है? 2018 भी कल की बातें हैं। हम देखते थे कि एक पार्टी के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी अंदर हो रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी अंदर हो रहे हैं, उनके लीडर को आप नाअहल भी करार दे रहे हैं। वो इलेक्शन के अंदर मौजूद थे, वो इलेक्शन की एक्टिविटी करते नज़र आ रहे थे। उनकी ख़वातीन भी जेलों के अंदर मौजूद थी। वो कहते हैं ना, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। इलेक्शन लड़ें, और जो लोग उन्हें इलेक्शन से बदकाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो उनके नादान दोस्त हैं। सियासी अमल आगे की तरफ बढ़ना है तो वो इंतखाबात के साथ मशरूत होता है। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आज शहबाज शरीफ साहब के मुतालबे के बाद पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक मुतालबा करती नज़र आ रही हैं। वो मुतालबा ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, देखें, ये निगरान हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन इससे पहले अपना एक ज़ाब्ता इखलाक दे चुका है, जिसमें खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहते नज़र आ रहे थे कि जी हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौके फराहम करेंगे। वो मौके आपको देने पड़ेंगे। बात है कि किसी पार्टी को बाहर रख के इलेक्शन की साख नहीं बन पाएगी, और एक मजबूत हुकूमती पाकिस्तान में आज जो गंभीर सूरत हाल है, जो आज आपकी कश्ती मंझदार में फंसी हुई है, उसको निकालने का फरीज़ा एक जो भी पार्टी इलेक्शन में आएगी। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन के बारे में हमेशा ये कहा जाता है, इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के अवाम को पता था कि किसको लाया जा रहा है, किसको मुसल्लत किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल में मैं आज भी समझता हूँ कोई एक पार्टी एक शरीती जमात बनने की पोजीशन में नहीं है। आने वाले वक्त में भी मुझे एक मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही है, यानी एक मजबूत हुकूमत नजर नहीं आ रही। एक मेडिकल रिपोर्ट भी उनके सामने मैं कह रहा हूं जी, मुझे ए टीम की बात सुने, मुझे ए टीम की फिक्र ला हक है। ए टीम किस मुंह से इलेक्शन में जाएगा? ठीक है, सलमान साहब से पूछ लेते हैं ना, इलाज तो पहले अवाम का करें। सलमान साहब, अवाम का मूड क्या है? क्या नून लीग को इदराक का इलाज करें? कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होने की हैसियत से हमें पढ़ाया गया था कि जब आप किसी की मुखालफत करते हैं या हमायत करते हैं, जब आप अफराद को डिस्कस करते हैं तो आप उनकी अहमियत और हैसियत को तस्लीम करते हैं। अच्छा। आपका सवाल यह था कि जी मुआशी एजेंडा क्या होगा नवाज शरीफ की आमद पे। देखिए, नवाज शरीफ की आमद पे मुआशी एजेंडा कोई नया नहीं होगा। माजी के अंदर नवाज शरीफ जब बरसे इक़्तिदार रहा है, आप उसकी इबाज पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो मुआशी एजेंडे की बुनियाद पे ही आता रहा, वो डिलीवर करता नज़र आता था। उसकी दौर में मुल्क महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की आग में जलता नज़र नहीं आता था। पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था, सी पैक का मंसूबा हुआ था, एटमी धमाके उसने किए थे। तो
तो ये क्रेडिट्स आप उससे छीन नहीं सकते कि एक हल्के में शहबाज शरीफ साहब गए हैं, उनकी गाड़ी को लोगों ने घेर लिया है। भाई गाड़ी को घेर लिया उन्हीं के लोगों ने, उन्होंने कहा ये सड़क तमीर होनी चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है कि लोग अपना प्रेशर बुरे कार लाएं, वो जो काने वाली सड़क नहीं बन रही थी वो बननी शुरू हो जाएगी। तो बात है कि उसने जरूरत तो की अपने हल्कों में जाने की, ये जरा मैदान लग लेने दें, हम देख लेंगे कि कौन कौन किस किस तरह मैदान में जाता है। और ये बात एक अच्छी कही गई अभी कि अब 2018 नहीं 2023 है, तो ये बात तो तस्लीम कर ली ना कि 2018 में क्या था। मैं तो बार बार ये बात नहीं कहना चाहता कि 2018 के इलेक्शन कैसे थे, पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन आज की बड़ी ज़रूरत ये है, अगर पाकिस्तान के अंदर से आपने बेचैनी, मायूसी और बेयकीनी जो एक हदों को छू रही है, पाकिस्तान के लोग मसाइल की आग में जल रहे हैं, बिजली के बिलों ने उनकी ज़िंदगियाँ जीरन की हुई हैं, उनका चूल्हा जलता नज़र नहीं आता, उनका दिल जल रहा है। इस सारी कैफियत में लाए ना आप अपनी अपनी ज़रा कारकर्दगी रिपोर्ट अपने अवाम के सामने पेश करें। 5 साल तक आप बरसे इक़्तिदार रहे, एक साहब 3.5 साल आए, और कोई एक दिन यहाँ पर ऐसा नहीं था जब वो अपने मुखालफिन को गालियाँ देता नजर रहा आता हो तो बताएं। 16 माह की कारकर्दगी बताई। मैं तो कितनी दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ कि उसके बाद वो आए तो उन्होंने भी महंगाई में इजाफा किया है। बात यह कि मैं किसी अफराद की बात नहीं करना चाहता, असल में हमारे यहाँ कुछ लोग हैं उन पे वो अफराद का बुखार सवार है, और ये मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कहता, ये उनकी अहमियत और हैसियत लोगों को बताया जाता है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ मैटर करता है, शहबाज शरीफ मैटर करता है, मरियम, इस मुल्क के अंदर और भी लीडरशिप है, इमरान खान भी है, फजलुर रहमान भी है, आसफ जरदारी भी है, और ये वो लोग हैं जो 5 साल बरसे इक़्तिदार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने डिलीवर किया होता तो कैंपेन शुरू हो चुकी होती। आप लाए ज़रा अपने मंशूर, पिछले लास्ट वीक भी यहाँ बात हो रही थी, इन सब के मंशूर एक है, बड़े पुरकोशिश है, हम आएंगे, आके पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार देंगे। अभी तक तो पाकिस्तान के नौजवान बेचारे वो 1 करोड़ नौकरियां भुगत रहे हैं, वो 50 लाख घर में से एक घर नजर नहीं आ रहा। तो जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस का ये रोल होगा, फिर सियासी जमातों की कोई वक़्त नहीं होगी, इन्हें नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए और अपनी गलतियों पर नादम होना चाहिए। एक सवाल उठाया यार साहब ने कि मुंतखब हुकूमतें ऐसे फैसले क्यों ना कर सकें। देखिए ये बात दुरुस्त है कि ये फैसले पहले होने चाहिए थे, और अब क्यों हुए हैं? अब इसलिए हुए हैं कि जब माजी की हुकूमतें और माजी की इस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी कि अफ़गान मसले का सियासी हल निकलना चाहिए और दुनिया को ये बावर करवाया जा रहा था। मुझे याद है कि ट्रंप साहब की पॉलिसी में वो पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे, और दोहा मुआहिदा हो या मरी मुज़ाकरात, पाकिस्तान तो अपने मफाद में अफ़गानिस्तान में अमन चाहता था। और ये जो कुछ हमारी निगरान हुकूमत ने किया है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, ये बैनुल-अक़वामी कवानीन के ऐन मुताबिक है। कोई मुल्क किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं देता कि वो बग़ैर वीज़े के, बग़ैर पासपोर्ट के एक चिट लेके पाकिस्तान में आए और आके यहाँ पर बसना शुरू कर दे। तो बात यह कि ये फ़ैसला इसलिए हुआ है क्या तालिबान इंतज़ामिया आने के बाद हमारी तवक्को ये थी कि अब अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन जब अशरफ गनी, हामिद करज़ई के बाद तालिबान इंतज़ामिया आए तो फिर सरजमीन उन्हीं की इस्तेमाल हो रही है, और मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते कि वो तो सिर्फ बयानात देते रहे। और मैं समझता हूँ कि आपका सवाल बड़ा वैलिड था कि ये कारगर होगी, ये कारगर होनी चाहिए। बात यह कि वो किस कैपेसिटी के अंदर यहाँ मौजूद है। और एक बात बड़ी वाज़ेह, देखिए कुछ लोग कानूनन यहाँ पर है और कुछ लोग गैर कानूनी तौर पे हैं, और ये सिर्फ अफ़गान नहीं है, और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ मुल्कों के लोग हैं। आप जब अपनी रियासत की रिट की बात करते हैं ना, तो रियासत की रिट जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के लिए कानून बालादस्त है, तो फिर उन पे भी कानून लागू होना चाहिए और उन्हें यहाँ से भिजवाना चाहिए। इसलिए कि आप पिछले जो 34 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के बड़े, उसमें से 18 दहशतगर्द उनका अफ़गानिस्तान से तल्लुक़ है। अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और मैं आपको याद होगा, मैं मुसलसल आपको एक बात कह रहा था कि ये NDS और रा का गठजोड़ जो है, ये इस पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहा है, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम बड़े वाक़यात के डांडे जो है वो अफ़गान सरजमीन पे जाते हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा हकीकतमंदाना फ़ैसला है। इस पर
इसी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए ताकि ये दहशतगर्दी की लानत से पाकिस्तान का छुटकारा हो। जब तक आप दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली होगी, ना तरक्की का अमल तेज़ होगा।